गट और ब्रेन की सेहत पे हमारी ये वीडियोस चल रही हैं। अब ये आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि छोटी छोटी बात का भूल जाना। अभी बात की थी, अभी भूल गए, ये किसे क्या कहा था, यानी कि तवज्जो की कमी, यादाश्त का कम हो जाना और प्रॉपर तरीके से ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो इसमें गट ब्रेन कनेक्शन खराब होने से इसका क्या ताल्लुक है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आप तक जो भी मालूमात पहुँचाते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं। ब्रेन फॉग की आजकल बहुत बात हो रही है। ब्रेन फॉग से मुराद ये है कि दिमाग आधा जाग रहा है, आधा सो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही बात। उसने कुछ कही थी, अभी भूल गया। उसने कोई कही थी, हाँ वो आधी बात याद रह गई, चाबी कहीं पे रखी भूल गए, क्या दवाई खाई है नहीं खाई, टॉपिक अभी याद किया था, अभी उसने काम कहा था, वो मेरे जहन में से एकदम से निकल गया। बेसिकली इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। और इसे हमने सही कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको 4 इसके तरीके बताऊंगा और इसके साथ बताता हूँ ये होता क्यों है और इसको आपने दोबारा ना हो उसके लिए हमने क्या करना है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, पीडीएफ बनाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने मुझे ये भी बताना है कि ये आपको दिन के टाइम ज़्यादा होता है, रात के टाइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा ब्रेन फॉग ने कौन सी आपकी एक्टिविटी को मुतासर किया है। यानी कि आप लोगों की से जो बात करते हैं वो भूल जाते हैं, या आपका दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा, या आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, या आपकी नींद सही नहीं आ रही। तो बेसिकली ब्रेन फॉग का जो हल है उसको अगर हम डिस्कस करना चाहें तो होता क्या होता ये है कि तवज्जो की कमी हो जाती है। दिमाग जो चीज़ जिस काम, मिसाल के तौर पे आपने एक जगह पे चाबी रख दी, होता ये है कि आप उस टाइम जब चाबी रख रहे हैं वो आप फोकस नहीं किया था मैंने यहाँ पे चीज़ कोई रखी है, या आपको कोई बात कह रहा है कि हम 6:30 बजे मैंने ये काम करना है। उस टाइम पे जब वो बात कर रहा है, आप सुन रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अपने ब्रेन में उसे प्रोसेस नहीं कर रहे, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा नहीं बन रहा। अच्छा, ब्रेन शार्प नहीं है। ब्रेन जिस तरह छुरी है, एक वो तेज होगी तो फौरन काट देगी, अगर शार्प नहीं होगी तो वो काम तो करती रहेगी लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह जब ब्रेन शार्प नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं आता। यादाश्त को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें आप खा सकते हैं। 3 किस्म की एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स और ओमेगा 3, ये 3 क्लासेस हैं जो हम खुराक के इस्तेमाल करें तो ब्रेन फॉग में हमें बेहतरी आती है, जिसमें अखरोट हैं, काजू हैं, सब्जियां हैं, तरबूज आजकल बहुत अच्छे हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार अगर आपको तंग नहीं करता तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को, ब्रेन फॉग को बेहतर करेंगी। और इसमें जो सबसे बड़ा हैक है, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इफेक्टिव देखी है वो ये है कि अगर आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन एक्टिव रहेगा तो उसका हमें ये फायदा, यानी आप पजल उसे सॉल्व करें, नया कोई स्किल सीखें तो इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। तो हमने अपनी खुराक में चेंजेस ले आए। दूसरा, अपने माइंड को इस तरह ट्यून करना है कि वो एक्टिव रहे। जितना वो लेस एक्टिव होगा उतनी उसकी एफिकेसी और फोकस कम होता जाएगा, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। तीसरी चीज, नींद अपनी पूरी करनी है। नींद की क्वालिटी पे हमने पूरी एक वीडियो बनाई है कि नींद आपको वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अगर आप अमल कर लें तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बेहतर हो, आपके जहनी दबाव, परेशानी, बेचैनी वाली कैफियत भी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। खैर, अभी हम जो आप बात कर रहे हैं ब्रेन फॉग के ऊपर, ब्रेन फॉग में जो नींद और स्ट्रेस, ये दोनों का हमें कम करना होगा। कोर्टिसोल, वेगस नर्व पे भी जो पूरी हमने वीडियो बनाई हुई है उस पर भी हमने डिस्कस की है। तो खुराक, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, ओमेगा 3। दूसरी चीज, स्ट्रेस मैनेज करना है, नींद को बेहतर करना है। तीसरी चीज, दिमागी वर्जिशें करनी है। दिमागी वर्जिशों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पजल सॉल्व करें, कोई नई नई चीज़ें सीखें, उससे भी आपका ब्रेन एक्टिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आखिर में आपको बताना चाह रहा हूँ है अपने पेट की और आंतों की सेहत का ख्याल रखें। जब आपकी आंतें सही होंगी, गट ब्रेन कनेक्शन सही होगा तो दिमाग आपका बहुत इफेक्टिव भी रहेगा और फोकस्ड भी रहेगा, तो आपको ब्रेन फॉग से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।